कृष्ण। एक व्यक्ति वृंदावन जा रहा था, पर उसके पास इतने पैसे तो थे नहीं। बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गया। ध्यान से सुनिएगा, बिना टिकट। बोला, प्रभु मेरी लाज रखना, मैं बहुत तड़प रहा हूं आपके वृंदावन धाम के लिए, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ट्रेन में कुछ टिकट ले सकूं और मैं वृंदावन धाम जा सकूं। हे मेरे श्याम सुंदर, मेरी राधा रानी जो, मेरे पास इतना धन नहीं है, पर आपकी कृपा हो जाए तो मैं श्री वृंदावन धाम पहुंच सकता हूं। वो ट्रेन में बैठा रहा और जैसे ही सामने टीसी आया, अब आपको होता काले कपड़े पहने रहते थे, टीसी को तो काले कपड़े पहने होते, काला कोट रहता है। टीसी को देख के थोड़ा वो डर गया और वो काले कृष्ण को याद करने लगा, प्रभु मुझे अपने श्री वृंदावन धाम बुलाना, प्रभु वृंदावन धाम बुलाना, मुझे बचाना प्रभु, कहीं ये टीसी मुझे बीच स्टेशन पे ना उतार दे, मुझे वृंदावन आना है। मैं वहां आकर एक पेड़ के नीचे भी सो जाऊंगा, मधुकरी करके खा लूंगा, पर मुझे वृंदावन धाम पहुंचाओ। टीसी आया, सबसे टिकट पूछ रहा था, इससे भी पूछिए, भैया टिकट? बोला मेरे पास टिकट नहीं है, यहां। टीसी उसको थोड़ा दूर लेके गया, भैया टिकट क्यों नहीं लिए? मेरे पास पैसे नहीं। तो पर जब पैसे नहीं है तो फिर ट्रेन में कैसे बैठे हो? बिना पैसे की यात्रा करोगे, तुम्हें पता है बहुत बड़ा दंड है, चलो पेनल्टी भरो। अब सुनना, टीसी क्या कर रहा है, वो पेनल्टी ले रहा है, दंड ले रहा है। चलो पेनल्टी भरो। कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो भैया? बोला मैं वृंदावन धाम जा रहा हूं। जैसे ही वृंदावन धाम का नाम सुना तो टीसी की पेन रुक गई, क्योंकि वो कृष्ण भक्त था। वृंदावन धाम जा रहे हो? बोला हां। तो टिकट क्यों नहीं ली? वो पैसे नहीं है। तो पेनल्टी भर पाओगे? नहीं भर पाऊंगा, प्लीज मुझे किसी स्टेशन पे उतार मत देना, मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैं वृंदावन धाम जाऊं। किसी की आंख में आंसू आ गए, क्योंकि वो भी कृष्ण का भक्त था। बोला एक बात बताऊं भैया, मैं तो रोज ट्रेन में आना जाना करता हूं, मैं कई बार मथुरा स्टेशन से भी आना जाना किया, लेकिन आज तक कभी मैं भी वृंदावन धाम नहीं गया हूं। तुम वृंदावन जा रहे हो ना, तो एक काम करना, बांके बिहारी के चरणों में प्रार्थना करना, मेरी अर्जी लगाना कि मुझे भी श्री वृंदावन धाम बुलाओ। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जाओ वृंदावन, बैठ जाओ ट्रेन में, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। कहीं मैं तुम्हें वृंदावन जाने से रोकूंगा, ऐसे नहीं कि ठाकुर जी राधा रानी मुझसे नाराज न हो जाए, और मुझे भी तो वृंदावन धाम जाना है। तुम जाओ वृंदावन, कुछ पैसे हैं खाने पीने के लिए? बोला कुछ नहीं, ये ले कुछ धन रख लो, किसी को बताना नहीं, चुपचाप सो जाओ और वहां जाके कुछ भोजन करना, और ये कुछ और धन लो, जाके कुछ सेवा में लगा देना, और एक अर्जी लगाना बांके बिहारी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में, कि मुझे भी श्री वृंदावन धाम बुलाओ। मेरे नाम की अर्जी लगाना, मैं भी वृंदावन धाम आना चाहता हूं, और आज तक कभी नहीं गया हूं, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जाओ तुम वृंदावन धाम जाओ। वो भक्त के आंख में आंसू आ गए, कहा मैं वृंदावन पहुंच के पहली अर्जी आपकी लगाऊंगा कि भगवान आपको श्री वृंदावन धाम जरूर बुलाए, अवश्य बुलाए, धन्यवाद आपका। तब वो भक्त बहुत रोने लगा, कहने लगा प्रभु ये जो काले कपड़ों में टीसी आया ना, काले कोट में, वो तुम ही तो हो, तुम ही हो, मैं समझ गया, तुम ही इस रूप में आए हो। प्रभु आज मैं धन्य हो गया, आज मैं वृंदावन धाम आ रहा हूं, लेकिन मेरी पहली प्रार्थना यही है कि इस बाबू को, इस टीसी को भी आप अपने वृंदावन धाम जरूर बुलाना। इरादे रोज बनते हैं, बनकर बिगड़ जाते हैं, अरे वृंदावन तो वही जाते हैं जो जिनको बांके बिहारी बुलाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। 2 और 3 अगस्त हमारे गुरु महाराज नागपुर नगरी में पधार रहे हैं, उनके 2 दिन के प्रवचन है। हरे कृष्ण।